तुम्हारा रिश्ता उर्सा से पक्का कर रही हूँ। अपनी शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा, इसमें आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छा, किससे करोगे तुम शादी? मुमताज से। इस तरह कोई सोचे समझे बगैर इतना बड़ा कोई फैसला लेता है क्या? जो सोचना था बस सोच लिया। लेकिन मुझे तरस खाया हुआ रिश्ता नहीं चाहिए। क्यों? क्या कमी है तुम्हें? तुम क्यों इस तरह अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हो? पहली नजर में पसंद आई थी तुम मुझे। सब लोग समझेंगे मैंने आपको भड़काया है। तुम्हें कब से परवाह होने लगी सबकी? वो माने कभी भी नहीं मानेंगे, आप देख लीजिएगा। तो ना माने, मैं तुम्हें कबूल कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ये सबसे ज्यादा अहम होना चाहिए। अम्मी अगर डिस्टर्ब करेंगी मैं तुम्हें नया घर दे दूंगा। शमीर आप समझ क्यों बस नहीं? मुमताज, बस। मैं तुम्हारे साथ कोई और ज्यादती नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ है? अम्मी अंदर रूम में। अब्बा जी आप खुद ही बताइए कि इस सारी सिचुएशन में मैं क्या कर सकता था। ठीक किया, इसके अलावा और क्या डिसीजन हो सकता है? बजिया आप भी। गॉड सेक नाज, क्या हो गया तुम्हें? तहम्मुल से काम लो, इकलौते बेटे को हाथ से गंवाना चाह रही हो। यही तो इकलौता है, एक ही बेटा है मेरा। मैंने इतने ख्वाब देखे थे इसके लिए, सब चकनाचूर हो गए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, उस लड़की ने सब कुछ खराब कर दिया। बजे आप ही समझाएं अपनी बहन को, मैंने तो हाथ खड़े कर दिए बस। कैसे समझाओ इस बेवकूफ औरत को? कभी पहले समझिए। आनिया, रुहेल, तुमने मेरी बजाय अमाद को कॉल क्यों की? वो परेशानी में, बेदहानी में मात का ख्याल आया तो। मुझे नहीं अच्छा लगा। आई एम सॉरी। पहले की बात और थी, मैं यहाँ पे नहीं था। ठीक है, तुम अपनी चीजें अमाद से शेयर कर लेती थी, बट आई एम हियर। कोई भी बात है तुम्हें मुझसे करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। लेकिन अमाद मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारा भाई है रुहेल। आई नो, इसमें कोई शक नहीं है, मेरी तो जान है, मेरा छोटा भाई है। पर पहले मैं यहाँ नहीं था, अब मैं यहाँ पर हूँ। सो नहीं, मुझे इस बात पे एतराज नहीं है मुझे। तो फिर किस बात पे एतराज है रुहेल? यू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तुम्हारी कोई भी बात है, दुख है, परेशानी है, खुशी है, कुछ भी है, वो तुम्हें मुझसे करनी चाहिए। ओके, तुम दोनों का एक अच्छा रिलेशन है, आई अंडरस्टैंड, बट हमें भी एक रैपो डेवलप करनी है। क्या सो रहे हो? यू नो, अगर मेरी जगह तुम किसी बेजान चीज को भी तवज्जो दोगी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे नहीं पता था कि इतने पॉसेसिव हो मेरे लिए। सिर्फ तुम्हारे मामले में। अम्मी को देख के आती हूँ।
क्या हो गया नानो? ऐसे क्यों घूर रही है मुझे? मैं सोच रही हूँ तुम्हारे पैदा होते ही मैंने तुम्हारा गला क्यों नहीं घोट दिया। मेरे बजाय मेरी माँ का गला घोट देती तो ये पंगा ही ना खड़ा होता। तुम आँख से खेल रही हो। मैं तो बस शोलों को हवा दे रही हूँ नानो। ये जो तुम शामिर को चाबियां दे रही हो ना, इसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। इतना क्यूट है वो शामिर। वो तो ऐसा खिलौना है जिसको चाबी देने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद ही दौड़ पड़ता है। शक्ल देखी थी आपने ममानी की? ठंड पड़ गई उनकी शक्ल देख के मुझे। अरे तुम किसी भूल में ना रहना। गुलनाज तुम्हें इस घर में 2 दिन नहीं टिकने देगी। अरे छोड़े नानू, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। और हाँ, उनको ये तो बोले कि मुझे शॉपिंग वॉपिंग कराएं। उनकी इकलौती बहू बनने जा रही हूँ मैं। बनता है ना? इतना बड़ा घर लिया हुआ है, बेचारी एक लड़की, उससे शादी करेंगे, उसको कपड़े देंगे। तो अच्छे लोग इसी तरह की हरकतें करते हैं ना कि ऐसी हरकतें करते हैं कि मुंह पे चमाटा लगाएं और बस जाने को कह दें। Baba grapes. मामा तबीयत कैसी है आपकी अब? बहुत सख्त सर में दर्द है। अरे तो नाश्ता तुमने कमरे में मंगवा लिया होता। दुनिया जहां का अजाब मेरी जान को चिमटा है, वो कौन देखेगा? आपने बात की केटरिंग वालों से? तो तुम आज मेन्यू तो सेट कर देना ना पहले। तो बजिया के साथ डिस्कस करके फाइनल होगा। डैड, वो मुंतहा को कुछ शॉपिंग करनी थी एंगेजमेंट के लिए। तो आनिया के साथ चली जाएगी? हानिया को रोहेल के साथ जाना है। हाँ तो मैं ले जाऊंगा। हम ऐसे क्यों नहीं करते? हम सब एक साथ चलते हैं, बहुत मजा आएगा। हैं? Yeah. Why not? रोहे वो या मैक्सिमम 1-1.5 हफ्ता। किससे लगे हुए हो? मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, आपको नहीं कह रहा। वो या मुझे डैड से बात करनी होगी। ये अच्छा है ना? रोहेल, कौन से उतर जाओ? ये अच्छा लग रहा है, फाइनल करो। यस सर। नहीं, हमारी कंपनी का ऐसा कोई इशू नहीं है सर। या यू कैन विजिट एनी टाइम। अरे वाह, कितना प्यारा है ये। ओह माय गॉड, है ना शामी? आके देखो ना, ये कितना प्यारा है। यस सर। अच्छा है ना ये? हाँ अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से आनिया सेलेक्ट कर चुकी है। हाँ तो कोई बात नहीं, इसी में ऐसा करें, एक और इसी कलर में पैक कर दें। सॉरी मैम, इस कलर में तो हमारे पास इस टाइम एक ही पीस अवेलेबल है। कुछ और देख लो। नहीं, ये मैंने यही पहना है और फंक्शन कल ही है। भाई इट्स ओके, आप परेशान नहीं हो। एक काम करो मुंतहा, ये वाला तुम रख लो, मैं कुछ और देख लेती हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। तुम कितनी अच्छी हो आनिया। है ना?
कहाँ है आपका ध्यान? ये देखें इधर। सुनो इधर आओ। ये तुम्हारी कजन पागल है क्या? ये ऐसे क्या हो गया? नहीं, पहली दफा शॉपिंग कर रही है या इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा? आप छोड़िए सारी बातें, आप देखें कि दोनों में से कौन सी अच्छी है। फ्लैट है ना? हाँ। हाँ, फ्लैट ही लेना। हील बहुत जोर से लगती है। ये वाली अच्छी लगेगी ना, ये कलर बहुत अच्छा लगेगा मेरे ऊपर। मुमताज सारी शॉपिंग आज करोगी? अरे मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और अपनी बहन को देखा है, हर जगह वो 2-2 चीजें ले रही है, बल्कि हर शॉप में घुस रही है। मैंने तो कुछ भी नहीं लिया अभी तक। अच्छा बाबा, तुम 2 ले लो, बल्कि तुम 3 ले लो, ठीक है? ठीक है। वहाँ ना मैंने एक बहुत अच्छा ब्रांड देखा था, मैं वहां से भी देख के आती हूँ। माफ करना गुलनाज, लेकिन मेरे बेटों में से इस किस्म की कोई हरकत करता ना तो घर से निकाल के बाहर खड़ा कर देता। खुश हो जाएं आप, आपकी नफरत जीत गई, मेरी मोहब्बत हार गई। बहुत सूट कर रहा है तुम पे। ला आनिया, तुम कितनी चालाक हो। तुमने मुझे दूसरी तरफ लगा के इतना अच्छा ड्रेस ले लिया, मुझे बताया भी नहीं। अरे तुम्हारे पास जो है वो खुद इतना प्यारा है। एक सेकंड में इसको अपने लगा के देखो अपने ऊपर। हाँ, ये कलर कितना अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर। बस ठीक है, फैसला हो गया। मैं पता है क्या करूंगी, मैं ना शामिर से बोलूंगी मुझे वापस उस दुकान पे लेके चलें, ताकि मैं बिल्कुल ऐसा ही सूट। मुंतहा, तुम्हारा खुद इतना एक्सपेंसिव ड्रेस है और बहुत प्यारा है वो भी अपनी जगह। वैसे भी मैंने ये दूसरी शॉप से लिया है, वो एक्सचेंज थोड़ी करेंगे तुम्हारे ड्रेस के साथ। तो क्या हो गया, शादी के इतने फंक्शंस हैं, मैं किसी पे भी पहन लूंगी, लेकिन मंगनी के लिए तो मैं बिल्कुल ऐसा ही लूंगी। अच्छा एक काम करो, टाइम बहुत कम है, तुम्हें फिट सही आ जाएगा ना, तुम यही वाला रख लो, मैं तुम्हारे वाला पहन लूं। है? ओह माय गॉड, तुम कितनी अच्छी हो आनिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। नहीं, मैं ऐसे ले जाऊंगी, कोई बात नहीं, थैंक यू। ये क्या बेवकूफी आनिया। आहिस्ता बोलो, सुन लेगी, उसे पसंद आ गया था। कल को अगर उसे तुम्हारा दूल्हा पसंद आ गया तो क्या वो भी दे दोगी? फिर पता नहीं कैसी बातें करना शुरू कर देती है। तुम छोड़ो और ये मेरी हक करो खोलने में, और देखो कितना प्यारा है ना। बहुत अजीब हो तुम, कम से कम मेरा दिल तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। मैं आज तुम्हें एक बात समझाती हूँ, मेरी तरफ देखो। रिश्ते ना चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरी प्यारी बहन इतना गुस्सा करती है। अच्छा ये वाली भी देखो, मुझे ये वाली ज्यादा पसंद आई थी। मुंतहा वाला ड्रेस भी इसी तरह के कलर का था, तो चल जाएगी ना? बताओ ना। जब किसी की किस्मत ही खराब हो ना तो कोई कुछ कर नहीं सकता। पता है, तुम्हारा कसूर नहीं है, किसी का भी कसूर नहीं। शायद मेरी मोहब्बत थी जो शामिर को अपनी तरफ खींच नहीं सकी।
इमाद यार जाके बैठ जाना रोहेल भाई के मेरा पास। दिल नहीं कर रहा और उससे। इससे तो किसी को शक हो जाएगा तो ना। यार मैं वहां पर ज्यादा देर बैठा रहूंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा। अब ये तो जिसकी किस्मत में जो है उसे। किस्मत की क्या बात है यार, ये मेरे साथ ही होना था। मतलब जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ आज उसकी शादी चुप। भजिया, जब सोचती हूँ ना तो दिमाग माऊफ हो जाता है और दिल फटने लगता है। मेरे शामिर के लिए क्या ये मुंतहा ही रह गई थी? गलती तुम्हारी भी, शामिर को तुमने बेइंतहा ढील दे रखी। तो क्या करती भजिया, उसने इतनी बड़ी मुझे धमकी दे रखी थी। माफ करना गुलनाज, बुरा ना मनाना, लेकिन मेरे बेटों में से इस किस्म की कोई हरकत करता ना तो घर से निकाल के बाहर खड़ा कर देता, लेकिन मुंतहा जैसी लड़की को कभी बहू न बनाती। इस किस्म की लड़कियां होती हैं शरीफ घरानों की बहू बनने के काबिल, बताओ। भजिया, आपके बेटे से क्यों मुंह लगाते? ये तो मेरा सीधा साधा बेवकूफ शामिर ही था जो कचरे के ढेर पे जा गया। छोड़ो, क्या हो सकता है, मंगनी तो होगी। शादी भी अगर हो जाए ना, बसने नहीं दूंगी मैं से। मैंने भी कसम खा रखी है, 3 दिन में तलाक ना दिलवाई ना तो मेरा नाम भी गुलनाज नहीं है। अच्छा, क्या है ममता? वैसे तो मुझे पहले ये मंगनी करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अभी देर नहीं हुई। क्या कर रही है ममता? ये मंगनी मेरी तरफ से तुम खत्म समझो। जाके कोई शरीफ और घरेलू लड़की ढूंढो जो तुम्हारी माँ को पसंद है। ममता, ममता क्या? क्या हो रहा है? मुंतहा दरवाजा खोलो, मुंतहा दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूं दरवाजा। शामिर, क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो? क्या बोला आपने उसको? लो, मैंने क्या कहा? हम दोनों बहनें तो बैठ के बातें करी थी। क्यों भजिया? झूठ मत बोले आप। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपने क्या जहर उगला होगा उसके खिलाफ। कैसे बात कर रहे हो? किस तरह से बात कर रहे हो उस 2 टके की लड़की की खातिर? किस तरह से बात कर रहा हूँ? जो सच है मैं खाली वो बोल रहा हूँ खाला, और आप प्लीज ये टकों में तोलना बंद कर दें इंसानों को। मुझसे भी कैसे बात कर रहा है ये? क्या हो गया तुम्हें? शामिर, क्या हो गया है तुम्हें? अकल कहाँ गई तुम्हारी? क्या हो गया मुझे? खुश हो जाएं आप। वो रिश्ता तोड़ दिया उसने जिसकी बुनियाद 2-4 घंटे पहले रखी थी। आपकी नफरत जीत गई, मेरी मोहब्बत हार गई। शामिर, तुम्हें को गलत फहमी हुई है। भजिया, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हस्कम जहां पाक। आदरा, चलो। क्या हो गया, तुम दोनों इतने अपसेट क्यों हुए हो? बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया रोहेल भाई। क्या हुआ? वो शायद मुंतहा और शामिर की लड़ाई हो गई। मुंतहा ने एंगेजमेंट तोड़ दी है। What? मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा हो कैसे सकता है। दोनों की रजामंदी से सब कुछ हुआ था।
मुझे नहीं समझ आ रही। खुद शामिर गाड़ी लेके निकल गया कहीं और खाला की भी अजीब हालत हुई है। तुम उन्हें तो जाके संभालो ना प्लीज। क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। ना शुक्रेपन की भी कोई हद होती है। अरे किस्मत वालों को शामिर जैसे लड़के नसीब होते हैं और तुमने अपने नसीब पे खुद ठोकर मारी है। उसकी मोहब्बत का ही ख्याल कर लिया होता। अरे क्या सारी उम्र बूढ़ी नानों के सर पे अजाब बनकर बैठी रहोगी? अरे क्या करोगी अब? क्यों नहीं उठा रहे? अम्मी आपको क्या जरूरत है सब कुछ बोलने की? अरे मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला भाई। उस लड़की को तो आदत है प्राय का पहाड़ बनाने की। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि अक्सर आपकी टोन जरूरत से ज्यादा सख्त हो जाती है और इस बार किसी और का नहीं तो मीरू भैया की खुशी का ख्याल कर लेती। उसी की खुशी का ख्याल किया था, लेकिन वो लड़की है कहाँ इस काबिल। मेरे बेटे को लड़कियों की कोई कमी नहीं है। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ जो कुछ हुआ। धनी फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ जा सकते हैं? फोन भी उठा लेगा और आ भी जाएगा। कहाँ जाएगा? 2-4 सड़कों की खाक छानेगा और आ जाएगा। सब दोस्तों को मैसेज कर दिया मैंने, उनके किसी को नहीं पता। आनिया जाओ अपने कपड़े चेंज करो, मैं भी टैबलेट ले रही हूँ। मेरे भी सर में दर्द हो गया है। हद कर देती है ये लड़की। हर मसला इस लड़की के नाम से शुरू होता है और इस पे ही खत्म होता है। यानी कि आज के फंक्शन में भी इसने सत्यानाश ही कर दिया सब चीज का। इतना कुछ प्लान किया हुआ था, सब कुछ स्पॉइल हो गया। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब शादी में प्लान कर लेना, जो दिल चाहे कर लेना। लेट्स सी। चलो मैं जरा कॉफी बनाऊं, सर में दर्द हो गया। बड़ी गलत बात है वैसे। मेरी एंगेजमेंट सारी इधर उधर हो गई और तुम मोबाइल में लगे। कॉफी बना रहे हैं, आ जाओ। हाँ मामा मैं बनाता हूँ। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि उसे चलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें बेचारे शामिर का क्या कसूर? तो जो मेरी माँ ने किया उसमें मेरा क्या कसूर है? फिर क्यों मुझे सब लोग सुनाते रहते हैं और क्यों मेरे लिए कोई कुछ नहीं बोलता? अरे अम्मा आप सोई नहीं अभी तक? हाँ बैठो बेटा। इस उम्र में नींद इतनी आसानी से थोड़ी आ जाती। अम्मा वो मैं बहुत ज्यादा हाँ बस क्या करें। अम्मा गुलनाज के रवैये से तो मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुंतहा भी बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई थी। हाँ बेटे उसने बहुत गलत किया, लेकिन देखो बेटा जवान खून है, जरा जरा सी बात पे भड़क जाता है। अब आप शामिर को ही देख लीजिए।
नाराज होके चला गया और पता नहीं कहाँ अभी तक फोन भी नहीं आया। आजकल के बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है। अब देखो पूरे घर को परेशान करके रखा हुआ। अम्मा मैं चाह रहा था कि आप मुंतहा को जरा समझाएं कि अपने फैसले पे नजरसानी कर ले। ठीक कह रहे हो, मैं समझाऊंगी बेटा। एक सेकंड। हेलो जी, मैं जलील अहमद बोल रहा हूं। क्या? जी मैं अभी पहुंचता हूं। जी हाँ, थैंक यू। खैरियत है बेटा? क्या वो शामिर का एक्सीडेंट हो गया, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं आपको वहां से फोन करता हूं। चलो आओ तो आज हौसला करो तुम। देखो लगा दिया दरवाजा, हौसला करो, ठीक हो जाएगी शामिर की तबीयत। जी मेरे दिल को सुकून नहीं हो रहा। न जाने मेरा बच्चा किस हाल में है। डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहा। इसको आज अगर तुम इस तरह से करोगी बच्चियों को कौन संभालेगा? जरूर उस मनहूस मुंतहा ने बदवाएं दी मेरे बेटे को जो वो इस हाल को पहुंचा है। मौका नहीं है ये बातें करने का। शामिर के लिए दुआ करो, ठीक हो जाएगा सब। बच्चियां मैं जानती थी, मुझे इसी दिन का डर था। उस मनहूस ने मेरे घर को उजाड़ कर रख दिया है। उसे मैं भी धक्के देके निकालूंगी अपने घर से। सुनो, दंगल सजा लो, यहाँ पे तमाशा दिखाओ दुनिया को। भैया ऐसा बोल लो, तमाशा तो अब लग रहा है। परेशानी काहे की परेशानी है? इसकी इन्हीं बातों की वजह से मेरा बेटा इस हाल में पहुंचा हुआ है। नाकदत अंदेश हो रहा था। अभी भी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा कुछ। बस आ गया तुम्हें चैन डांट सुन के। क्या करती हो गुलनाज? बच्चियां आप भी मुझे बुरा भला कह रही है। आपको पता नहीं मेरे में क्या गुजर रही है इस वक्त। किसी को एहसास नहीं है। भला नहीं कह रही, दुआ करो। तुम क्यों नहीं समझ रही? तुम ये मौका नहीं है ऐसी बातों का। दुआ करो तुम भी तो। हम सब दुआ कर रहे हैं। हौसला करो। अब आ जाओ। अरे बेटा जरा मामू को फोन करके मालूम तो करो शामिर की तबीयत कैसी है अब। क्यों? खुद फोन करेंगे हमें वो, हम क्या करें? अरे इंसानियत नाम की कोई चीज है तुम में? सारा घर परेशान है और तुम्हें अपने खाने पीने की पड़ी हुई है। तो भूख से मर जाऊं, भूखे ताल कर लूं मैं? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये कोई मौका है ऐसी बातें करने का? आपकी बहू रानी तो बड़ा अच्छा मौका ढूंढा था ना मुझे जलील करने का। क्या मतलब है? अब तुम उन लोगों से मुकाबला करोगी? मैंने क्या मुकाबला करना है? मेरा इंसाफ तो अलग अलग करेंगे और वो कर रहे हैं। मतलब हमारी जान के बेटे के साथ जो हुआ है, मेरी आ लगी है तभी तो हुआ है। अरे होश में तो हो, न जाने क्या बके चली जा रही हो। इसमें बेचारे शामिर का क्या कसूर? तो जो मेरी माँ ने किया उसमें मेरा क्या कसूर है? फिर क्यों मुझे सब लोग सुनाते रहते हैं और क्यों मेरे लिए कोई कुछ नहीं बोलता? ऐसे ही फजूल। वाली वारिस नहीं है ना कोई मेरा, इसीलिए बिरयानी भी नहीं खाने दी सही तरह। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा कैसा है डॉक्टर साहब? देखें बहुत सीवियर एक्सीडेंट है, शुक्र अदा करें अल्लाह ताला ने उसकी जान बचा ली। और कोई कॉम्प्लिकेशन? कोई ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन उसकी टांग की हड्डी मल्टीपल फ्रैक्चर है उसके टांग की हड्डी में। और डॉक्टर साहब प्लीज खुल के बताएं मुझे। देखें असल बात तो सिटी स्कैन के बाद ही पता चलेगी, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि उसे चलने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखें जलील साहब परेशान मत हो, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। इंशाल्लाह कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा, परेशान ना हो। थैंक यू।
मुझे कुछ पेशेंट देखना है, प्लीज से इजाजत दीजिए। थैंक यू। आनिया, ऐसे रो रो के अपने आप को हल्का मत करो प्लीज। अपने आप को संभालो और अल्लाह से दुआ करो कि शामिर को कुछ ना हो। और अच्छी बात यह है कि उसकी जान बच गई है। मेरे लिए सब कुछ इतना आसान तो नहीं है। आप जानते नहीं है कि अमीरो भैया को वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो भी जाता है तो दुनिया में अब किस चीज का इलाज नहीं है। चलिए अंकल उसे बाहर ले जा सकते हैं, मैं चला जाऊंगा उसके साथ, सब ठीक हो जाएगा। तुम प्लीज परेशान मत हो। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। आनिया, कुछ नहीं होगा ऐसा, अल्लाह पे भरोसा रखो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो फिर खौफ कैसा? अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा। दुआ करो सिर्फ। बेटा, हिम्मत से काम लो। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को ही आजमाता है। अम्मा, कहां से इतनी हिम्मत लाऊं अपने जवान बेटे को इस हाल में देखकर। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन बेटा तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने उसको नई जिंदगी दी है। शुक्राने के नफल पढ़ो, सदका दो। इंशाल्लाह हमारा शामिर बहुत जल्द चलने फिरने लगेगा। आप बस उसके लिए दुआएं कीजिए, बहुत सारी दुआएं कीजिए। ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए दुआ ही करती रहती हूँ। बस अल्लाह में मेरी दुआओं को सुन ले। अच्छा ऐसा करो, तुम रात भर के जागे हुए हो, आराम कर लो जाके। मैं नाश्ता बनवाती हूँ। गुलनाज के लिए भी नाश्ता बनवा दीजिएगा, वो भी रात भर की भूखी और बहुत परेशान है। ठीक है। मुझे अभी हॉस्पिटल भी जाना है। हाँ सुनो, हॉस्पिटल जाओ तो मुंतहा को भी साथ लेते जाना। वो भी बहुत परेशान रही, रात भर जागती रही। हाँ क्यों नहीं, आप उसे कहें तैयार हो जाए फिर मेरे साथ चली जाए। हाँ बेटा, मैं कह दूंगी, जाओ तुम। अल्लाह यहाँ सब खैर रखे। एक बात तो माननी पड़ेगी आपको, आपकी बेटी की किस्मत कमाल की है। वो कैसे? शुक्र है मैंने वो एंगेजमेंट की रिंग उतार के फेंक दी, वरना वो फजूल शामिर मेरे पल्ले पड़ जाता। ये अंगूठी वापस कर दी? अब तो मुझे भी तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त महसूस हो रहा है। हाँ, वरना पहले मैं समझ रही थी कि तुमने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कुल्हाड़ी पड़ी है लेकिन मेरे नहीं, वो मानी जान के बेटे पे। हाँ तो मरियम, मैं तुम ऐसा करो, वो वजीफा मुझे जरूर भेज देना। मेरा कजिन है ना, उसकी तबीयत बहुत खराब है। बाकी बात यूनिवर्सिटी में कर लेंगे। चलो बाय। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया मंतहा, वो बाबा वेट कर रहे थे। तुमने दादू से कहा था ना तुम्हें भी साथ हॉस्पिटल जाना है। यार अब मैं आऊंगी तुम्हारे साथ, ममानी जान फिर गुस्सा होंगी मुझे देख के। अच्छा होगा कि मैं ना ही जाऊं। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन मंतहा मेरे ख्याल से मीरू भैया तुम्हारे मुंतजिर होंगे। मैं वो चैप्टर क्लोज कर चुकी हूँ, और तुम्हारी मुलाकात हो तो उनसे बोलना कि भूल जाओ। मंतहा मैं जानती हूँ कि तुम बहुत हर्ट हो, मगर मामा की तरफ से मैं तुमसे एक्सक्यूज करती हूँ। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अच्छा ठीक है, मैं निकलती हूँ, बाबा वेट कर रहे होंगे। तुम अपना ख्याल रखो।
अयमन उन दोनों का झगड़ा हुआ है, इसलिए बात नहीं कर रहे। उस झगड़े में मीरू भैया का तो कोई कसूर नहीं था, और उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, एक बार भी वो उनका हाल नहीं पूछने गई। आप मुझे इतना लेक्चर दे रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं स्टैंड लेते अपनी मोहब्बत के लिए? Excuse me, what are you talking about? कौन सी मोहब्बत? आनिया, अरुसा, तुम्हें याद है ना कि कल रात हम आनिया के बारे में बात कर रहे थे फंक्शन? हाँ तो वो सारी बातें मुंतहा ने सुन ली हैं। रोयल भाई के साथ झगड़ा तो नहीं हो तुम्हारा कोई? किसी से झगड़ा होने के लिए ना उससे बात होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा भाई तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा।